ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 54वां सूक्त। इस सूक्त के ऋषि सब आंगिरस देवता इंद्र छंद जगती तथा छठे आठवें नौवें और 11वें मंत्र का दृष्टुप है। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, हमें इस दुख में तथा युद्धों में मत डाल। तेरे बल का अंत नहीं पाया जा सकता। स्वयं शब्द करते हुए तूने नदियों तथा जलों को शब्द करते हुए गतियुक्त किया है। तब ये लोग तेरे डर से कैसे न डरें। हे मनुष्य, शक्तियों के स्वामी बलवान इंद्र का तुम सत्कार करो। स्तुतियों को सुनने वाले इंद्र की प्रशंसा करते हुए स्तुति करो। जो इंद्र शत्रु को मारने वाले बल से दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक को उत्तम रीत से बनाता है, वह बलवान इंद्र अपने सामर्थ्य से कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शत्रु को पराजित करने वाले जिस इंद्र के मन और बल शत्रु को मारने वाले हो गए हैं, ऐसे तेजस्वी तथा महान इंद्र के लिए सुखकारी स्तुतियों को कहो। वह इंद्र महान यश वाला, प्राणों का देने वाला, शत्रुओं को मारने वाला, घोड़ों द्वारा आगे किया गया बलवान तथा गति वाला है। हे इंद्र, जब तू मायावी असुर के सैन्य समूह को उत्साह से मारते हुए तीक्ष्ण किए गए हाथ में पकड़े हुए वज्र का उन पर प्रहार करता है, तब तू विशाल द्युलोक के ऊपर के प्रदेश पर क्रोध करता है, ऐसा दिखता है, और अपने बल से शंबर को मारता है। हे इंद्र, गरजते हुए तूने जब सेनाओं के होते हुए भी लंबी लंबी सांस लेने वाले शिष्ण के सिर पर शस्त्रों को मारा, तब अपने बलयुक्त मन से तू प्राचीन काल से लेकर आज तक और ये काम करता आ रहा है। अतः तेरे ऊपर कौन स्वामी है। हे सैकड़ों शुभ कर्म करने वाले इंद्र, तूने संग्राम के प्रारंभ हो जाने पर नर, दुर्वश और यदु का संरक्षण किया। तूने वैकुलोत्पन्न तुर्वती की रक्षा की। तूने रथ और एतश की रक्षा की, तथा तूने असुरों के 99 नगरों को तोड़ा था। जो मनुष्य इंद्र के लिए हवि को देता हुआ उसके शासन में रहता है, वही मनुष्य तेजस्वी, सज्जनों का पालन करता तथा समृद्धशाली होता है। और जो अन्न के साथ स्तोत्रों को कहता है, इसके लिए दानशील इंद्र द्युलोक से मेघों को बरसाता है। हे इंद्र, तेरा क्षत्रिय बल अतुलनीय है, बुद्धि भी अतुलनीय है। हवि को देने वाले जो मनुष्य तेरे महान बल को, महत्ता को तथा सामर्थ्य को बढ़ाते हैं, वे सोम को पीने वाले मनुष्य कर्म से समृद्धि प्राप्त करें। हे इंद्र, ये बहुत तेरे पत्थरों से निचोड़कर बर्तनों में रखे हुए इंद्र के पीने योग्य सोम तेरे लिए ही है। अतः तू उनको पी और इनको पीकर अपनी इच्छानुसार तृप्त हो, और धन देने के लिए अपने मन को कर। जलधाराओं को रोकने वाला अंधकार अनेकों पर्व वाले वृत्र के पेट में जलों को रोक कर बैठ गया। तब इंद्र ने वृत्र द्वारा रोके हुए अनुकूलता से चलने वाले इन सभी जल प्रवाहों को नीचे के स्थानों में गिराया। हे इंद्र, वह तू हम में अमूल्य यज्ञ को स्थापित कर, तथा प्रशंसनीय शत्रु को पराजित करने वाले महान बल को स्थापित कर। हमें धनवाला बनाकर हमारा पालन कर, विद्वानों की रक्षा कर, और अच्छी संतान को प्राप्त करने के लिए हमें धन में और अन्न में स्थापित कर। भावार्थ, हे इंद्र, तू इतना शक्तिशाली है कि तेरी शक्ति का पार
कोई भी नहीं पा सकता। तूने ही अपनी वीरता से नदियों और जलों को बहाया। तेरी इस शक्ति को देखकर सारे लोग इंद्र से डरते हैं। हम तेरी स्तुति करते हैं। अतः ये इंद्र, हमें तू दुख में मत डाल। यह इंद्र अपनी शक्ति से बलवान है, अर्थात इसे बलवान और शक्तिवान होने के लिए किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। वह अपनी शक्ति से सारे लोगों का निर्माण करता है, इसलिए सब लोग इसकी स्तुति करते हैं। वह भी अपने स्तोताओं के प्राणों की रक्षा करता है। शत्रुओं को मारना उसका स्वभाव हो गया है, इसलिए वह मन और बल से शत्रुओं के नाश का ही विचार करता रहता है। इसी तरह राजा को भी चाहिए कि वह देशद्रोहियों पर कड़ी नजर रखे और हमेशा उनके नाश करने का विचार किया करे। ये इंद्र बड़ा निर्भीक है। यह अकेला ही असुरों की सारी सेनाओं को मार भगाता है। ये इतना वीर है कि सेनाओं के बीच में स्थित शिशुण को भी उसने मारा, अर्थात वह सेनाओं को देखकर भी नहीं घबराया। शत्रुओं को मारना यह उसका सनातन कर्तव्य है। वह प्राचीन काल से ऐसे कामों को करता आया है, इसलिए उस पर कोई दूसरा शासन नहीं कर सकता। यह इंद्र अनेकों उत्तम कर्म करता है, इसलिए इसे शतक्रतु कहा जाता है। धन को प्राप्ति कराने वाले, संग्राम के शुरू हो जाने पर यह उत्तम नेता, अपने यश को फैलाने वाले, प्रयत्न करने वाले, गतिशील अर्थात आलस्य रहित मनुष्य की रक्षा करता है और शत्रुओं के अनेक नगरों का नाश करता है। जो मनुष्य इस इंद्र के शासन में रहता है, अर्थात इसके अनुकूल काम करता है, वही मनुष्य तेजस्वी सज्जनों का पालक और समृद्धशाली होता है। जो इस इंद्र की मनपूर्वक स्तुति करता है, उसके लिए वह इंद्र पानी बरसाता है और इस तरह से उसे ऐश्वर्य संपन्न बनाता है। अनुशासन में रहने से मनुष्य श्रेष्ठ और ऐश्वर्य संपन्न होता है। इस इंद्र का क्षत्रिय बल, बुद्धि बल अद्वितीय है। इन बलों में इसके समान और कोई नहीं है। अतः इस अद्वितीय इंद्र की जो स्तुति करता है, वह मनुष्य इस इंद्र की कृपा और अपने प्रयत्नों से समृद्धि प्राप्त करता है। समृद्धि प्राप्त करने का एक उपाय प्रयत्न करना है। प्रयत्नों से मनुष्य हर तरह की दुसाध्य से दुसाध्य संपत्ति भी प्राप्त कर सकता है। यह इंद्र सोम पीकर उत्साहित होता है और उस समय वह अनेक कठिन से कठिन भी काम आसानी से कर देता है। उदाहरण के लिए, जब प्रगाढ़ अंधकार अनेक परतों वाले मेघों में पानी रोक कर बैठ गया, तब इंद्र ने उत्साहित होकर उन मेघों से पानी बरसाया। जब काले बादल आते हैं, तब सर्वत्र भयंकर अंधेरा छा जाता है। उस समय बिजली चमकती है और उसके कारण अंधेरा हटकर सर्वत्र प्रकाश छा जाता है। हे इंद्र, तू हमें अमूल्य तेज और यश प्रदान कर। शत्रुओं को हराने वाला महान बल भी प्रदान कर। हमें धनवान बनाकर हमारा पालन कर। विद्वानों की रक्षा कर तथा संतानों का पालन अच्छी तरह करने के लिए हमें उत्तम धन और अन्न दे। राजा का ये कर्तव्य है कि वे राष्ट्र में अन्न और धन की व्यवस्था इतनी उत्तम रखे कि राष्ट्र की सारी प्रजाएं सुखी और आनंदित रहें।